राजधानी दिल्ली के शैक्षिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नरेला में 35 एकड़ से अधिक डीडीए भूमि का कब्जा औपचारिक रूप से गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को सौंप दिया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नरेला को एक आत्मनिर्भर, सब्सिडी और विश्व स्तरीय एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना है। नए परिसरों की स्थापना से न केवल दिल्ली के उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि बाहरी दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वार खुलेंगे। एलजी ने इस अवसर पर कहा कि ये कदम नरेला को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मॉडल उप शहर बनाने के लिए डीडीए के प्रयासों को गति प्रदान करेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जानकारी दी कि भूमि का आवंटन जनवरी 2024 में ही कर दिया गया था, लेकिन पिछली सरकार के दौरान ये परियोजना अधर में लटकी रही। आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने विश्वविद्यालयों के भूमि संबंधी अनुरोधों को नजरअंदाज किया था, भुगतान करने से इनकार कर दिया था। गत वर्ष नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। सरकार ने अपने पहले ही बजट में भूमि खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस जमीन के एवज में दिल्ली सरकार ने डीडीए को 452 करोड़ का भुगतान कर दिया है, जबकि वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। नरेला में बनाए जा रहे विश्वविद्यालय परिसरों में फैकल्टी और स्टाफ के लिए LIG, MIG, HIG और EWS के फ्लैट्स के रूप में आवासीय सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। साथ ही नरेला में विकसित होने वाले इन परिसरों में अत्याधुनिक डिजिटल लर्निंग सुविधाएं, शोध प्रयोगशालाएं और खेल परिसर होंगे। साझा सुविधाओं के उपयोग से संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने की योजना है। इस पहल से नरेला में फुटफॉल बढ़ेगा, जिससे स्थानीय व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा फ्लैट्स, हॉस्टल्स और अन्य सुविधाओं के निर्माण पर लगभग 567 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।